कैमरे में देखिए। मिस्टर कैलाश गिडवानिया, हाँ जी, आप बहुत मशहूर हैं अपनी कंपनी एंकर स्विच के जरिए। कंपनी का नाम है ग्रेट वाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी। पहले मतलब आप बताइए कि आपका और राजस्थान औषधालय से आपका क्या ताल्लुक है? राजस्थान औषधालय सलीम दीवान जी के पिताजी हैं, उन्हीं से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और मेरे बड़े भाई की शादी झुंझुनू में हुई है और बड़े भाई के परिवार ससुराल के परिवार की तरफ से इनका बहुत पुराना नाता है और उसी नाते से सलीम से मेरा बहुत अच्छा परिचय है बचपन से ही। अब आज ये जो यहाँ फंक्शन मनाया जा रहा है ईद मिलन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे सलीम का बहुत अच्छा थॉट है और ये फंक्शन ईद के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ईद खुशियाँ लेकर के आती है और ईद के दिन जो है वो हम खास तौर से ये विश करते हैं कि सबको परिवार को सब तरह से खुशी हो, शुभ हो, मंगल हो। और सलीम ने इसको इस तरह से सौहार्द दिया है कि उसने अपने रूट्स जो राजस्थान से है वहाँ से भी सब जाति धर्म के लोगों को उसने इनवाइट किया है और ईद एक आज के माहौल के अंदर एक सामाजिक उत्सव के रूप में मनाने का जो उसने प्रयास किया है उसकी बहुत सराहना है तहे दिल से। मैं हालांकि जो है वो ख़ास इस्लाम से बिलोंग नहीं करता हूँ, पर मेरे को भी इनवाइट किया इस मौके पे तो बहुत अच्छा लगा और मेरी तरफ से सलीम और उसके पूरे परिवार को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनको सभी खुशियाँ अता करे। एक छोटा सा सवाल कि आप बनाते हैं स्विच, जिस स्विच को दबाने से या ऑन या ऑफ करने से पंखे या लाइट चलते हैं, जैसे पंखे और लाइट जलती है वैसे ही हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर रोशनी भरते हैं। हमारी कंपनी का टैगलाइन है फ्यूचर इज़ ब्राइट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगला दशक और दूसरा दशक भी दैट बिलोंग्स टू इंडिया। India's future is very, very good. The basics are very good. The economy is doing very well. And this belongs, that last 2 decades belong to China. Next 2 decades belongs to India. Thank you, sir. Thank you very much. Ready? चोपड़ा जी, आपकी कंपनी राजस्थान औषधालय कई तरह की दवाइयाँ बनाने में माहिर है। इतनी सारी दवाइयों का आज के इस फंक्शन से क्या ताल्लुकात है और क्या हिसाब से आपको? मैं डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार आपसे गुजारिश करता हूं कि जो सब करते हैं वो मैं कभी नहीं करता। मेरे बचपन से मैंने बचपन से देखा कि शराब पी करके लोग अपने घर उजाड़ देते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई भी जाति का हो। और मैंने कहा कि अगर मैं कभी चिकित्सक बनना तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा। मेरे दादाजी ने एक बीज बोया था औषधालय का, वो आज बरगद का पेड़ बन गया जिसको राजस्थान औषधालय बोलते हैं, राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल बोलते हैं। तो मैंने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया जब मैं चिकित्सक बन गया। पहले मैं सरकारी सेवा में था, फिर बाद में मैंने ज्वाइन किया और मैं चिकित्सक बन गया। तो मैंने मेरी प्रैक्टिस के साथ में नशा मुक्ति अभियान छेड़ दिया और उसका मुझे इतना बढ़िया शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे इतना अच्छा मेरे को महसूस होने लगा कि मैं मतलब आगे से आगे बढ़ता गया और आज की तारीख में करीब 10 लाख रोगियों को मैंने नशा मुक्त किया है। मुझे बड़ी खुशी है। एक तो ये किया नशा मुक्त, और आपने देखा है मैं अवार्डेड हूँ इसमें, सभी स्टेट्स में जाता हूँ तो मुझे कितना क्या देते हैं वो लोग बाग। और अभी भी इस उम्र में मेरा वही काम चल रहा है। अभी मैं पंजाब गया था। पंजाब में नीमा नाम से एक हमारी एसोसिएशन है, वो इतनी खुश हुई मेरे इस अभियान से कि अगर ये अभियान अपने पंजाब में पहले छेड़ देते तो पंजाब की हालत ये नहीं होती। लेकिन कल मैंने IBN 7 में देखा चैनल में कि बिहार भी डूबता जा रहा है। मेरा अगला पड़ाव बिहार है और बिहार का मैंने इसलिए प्रोग्राम बनाया है कि बिहार में भी 9,000 सेंटर तो दूध के हैं, दूध के हैं, लेकिन 5,470 बूथ शराब के। वेरी बैड। इसलिए ये मैंने अभियान शुरू कर रखा है और मुझे बड़ी संतुष्टि है। रही बात दूसरी दमा श्वास एलर्जी के लिए, दमा श्वास एलर्जी के लिए एक शरद पूर्णिमा को खीर में देने की दवा है
जो पूरे इंडिया में जाती है, मेरी जाती है, सदपूर्णिमा लेनी पड़ती है, एक ही खुराक लेनी पड़ती है और दमा श्वास एलर्जी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। मैंने 50 रोगियों शुरू की थी, आज 5 लाख रोगी दवा लेते हैं। सर ये सब तो आपका एक अभियान चल रहा है, जो सफलतापूर्वक चल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन आज जो ये आपने आयोजन किया है ईद मिलन समारोह, इसके पीछे क्या मकसद है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मैं राजस्थानी हूँ। हमारे राजस्थान में एक इतना अच्छा सांप्रदायिक सौहार्द है कि हमारे यहाँ मुस्लिम दिवाली मनाते हैं और हिंदू ईद मनाते हैं और हमारे ईद मिलन प्रोग्राम चलता रहता है। क्योंकि मैं जब यहाँ हूँ तो मैंने ये सोचा कि क्यों न ये प्रथा यहाँ शुरू कर दी जाए, बजाय रोजा इफ्तार के। मैंने कहा ईद मिलन का शुरू किया जाए। सभी जातियों के लोग हैं और आप देख भी रहे हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं। इसमें जाति का, पार्टी का, इसका कुछ भी नहीं है। ईद मिलन है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। ये सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है कि मैंने ये प्रोग्राम इसलिए किया कि एक आपस में मीट टुगेदर हो जाए। अगर बात करें औषधालय की, आयुर्वेदा औषधालय की, तो जैसे रामदेव बाबा या बहुत सारे ऐसे आचार्य बाबू या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काफ़ी मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है, किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता। मैं तो मरीज को तो भगवान मानता हूँ, डॉक्टर को भगवान मानता हूँ, मेरे प्रैक्टिशनर को भगवान मानता हूँ और मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं जिसको दवा दूँ वो ठीक हो जाए और किसी का किसी चीज़ से, पैसे से तो किसी का पेट भरा नहीं है। संतुष्टि से पेट भरता है, मैं संतुष्ट हूँ। और औषधालय की बात करें तो कौन सी ऐसी औषधि है या दवा है आपकी औषधालय की जो ठीक देना चाहिए जनता को कि भाई वो लेने से मतलब आपको लगता है कि हाँ वो बहुत फायदेमंद औषधालय है और इस बीमारी के लिए ये बहुत रामबाण का काम करता है? वैसे तो मैं मेरी सभी बीमारियों, सभी दवाइयों के लिए, सभी बीमारियों की दवाई के लिए ऐसा सब करूँगा, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि विशेषकर अभी जो चल रहा है वो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। नशा मुक्ति अभियान के लिए मैं सभी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कृपया इसमें शामिल हों और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि कृपया इसको बढ़ावा दें और बढ़ने वाली महामारी और युवाओं को कार्प में डालने वाली एक ऐसी महामारी, अगर इसको अपने रोकेंगे तो एक बहुत बड़ा वो पुण्य का काम है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी मैंने इसके लिए ये सोचा है कि गिलासों में जो डूबे उभरे ना वो जिंदगानी में, लाखों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। राजस्थान औषधालय की बात करें तो कहाँ इसकी परचेस है और कहाँ का और ओपन करना चाहते हैं? राजस्थान औषधालय का पूरे इंडिया में 12,000 जगह, 12,000 सेंटर्स में हमारी सेवा, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और हम निःशुल्क कैंप हैं वो सब लगाते हैं। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और एक ईद की दावत सभी धर्मों को दी गई है। एक तरीके का एक जो जैसा भारत चाहते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की ईद मनाएं, सभी लोग एक प्रकार की दिवाली मनाएं, ऐसा एक सुंदर माहौल राजस्थान औषधालय ने यहाँ पर तैयार किया गया। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है और ऐसे ही हर तरीके का धर्म हो, हर तरीके का त्यौहार हो, हम सब मिलकर एक अच्छा एक भारत का निर्माण करें। जो आज यहाँ पर एक छोटे सा एक राजस्थान के प्रोपराइटर सत्तार भाई ने जो आगे आके काम किया है, काफ़ी सराहना है। राजस्थान औषधालय के बारे में क्या कहना चाहिए? एक अच्छी एक जेन्युइन एक कंपनी एक है जो अच्छी काम कर रही है, अच्छी प्रगति कर रही है, लोगों के आरोग्य के बारे में वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के हेल्थ के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको मेरी तरफ से पूरी शुभेच्छाएं और आने वाले दौर में वो और इसे अच्छा काम करेंगे। ऐसे सभी लोगों को ईद मुबारक, बासी ईद मुबारक, ईद मुबारक।
चलो हो गया। अब मुझे बुझा दीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रहा है। नहीं मुझे डॉक्टर ने एकदम इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन और मैं एंटीबायोटिक पे चल रहा हूँ। खाने वाले लोग हैं ज्यादातर। साहब क्या कहना चाहेंगे आज इस ईद के बारे में? हमारे यहाँ इस विभाग के राजस्थानी समाज की तरफ से जो आज ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में शरीक होकर के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ईद की खुशियां बांटने आया हूं, ईद पर सबको मुबारकबाद देने आया हूं। ईद के साथ साथ बासी ईद और 83 ईद की भी मुबारकबाद देने आया हूं मैं। ईद हो या दिवाली हो या होली हो या बकरा ईद हो, ये सब भारत के त्यौहार हैं। ये त्यौहार हम सब मिलजुल करके मनाएं, एक दूसरे से गले मिले। यही इसी में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी। जो लोग बांटना चाहते हैं हिंदुस्तान को जाति या मजहब या धर्म के नाम पर, उन लोगों से सावधान रहें और एक दूसरे के साथ मिल करके हम रहें। यही ईद के लिए मैं सभी लोगों को शुभेच्छा देना चाहूँगा। राजस्थान औषधालय की बात करें तो दीवान साहब पे आप यहाँ पे आए, तो क्या कहना चाहेंगे राजस्थान औषधालय? हाँ, नशा मुक्ति अभियान, हमारा नशा मुक्ति अभियान जो है वो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हमें बहुत खुशी इस बात की कि अभी तक हमने 10 लाख रोगियों को नशा मुक्त किया है। हमारे पूरे इंडिया में 12,000 सेंटर्स है, निःशुल्क दवाई दी जाती है, निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं और मैं अवार्डेड हूँ। परसों यहाँ हज हाउस में प्रोग्राम था, सीएम साहब आए हुए थे। कुदरती मैंने उनको एक लेटर दिया तो बहुत खुश हुए, नीचे गाड़ी से नीचे उतरे उनका। मैं तो शायद परसों आऊँगा, वरना हमारे साथ जरूर आएंगे। और उनका आपका नशा मुक्ति अभियान कैसे चल रहा है? उन्होंने कुछ महाराष्ट्र में किया ही नहीं किया। मैंने साहब किसी मराठी आदमी से पूछिए आप, कुदरती किसी ने बोला कि साहब बहुत अच्छा है। इतनी देर ये सभी इन सब के सामने वो बात हुई है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और हमारे राजस्थान में हिंदू लोग ईद मनाते हैं, मुस्लिम लोग दीपावली मनाते हैं, सांप्रदायिक स्वाद का उदाहरण है। और ये मैं जहाँ से पैदाइश है मेरी, मैं डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार झुंझुनू का रहने वाला हूँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की ये खासियत है कि हमारे नगर सेठ जिन्होंने सबसे पहले खेतान सेठ जिन्होंने झुंझुनू बसाया, अपनी जो बड़ी हवेली बनाई तो पास में पहले उन्होंने मस्जिद बनाई, बाद में उन्होंने अपनी हवेली बनाई, फिर उन्होंने मंदिर बनाया। और आज भी खेतानों वाली मस्जिद कहलाती है। पूरा खर्चा आज तक खेतान परिवार से जाता है। दूसरा, केड या जितने भी हिंदुस्तान में होंगे केड से हैं, और केड में जो स्थान है वो पीजी का स्थान है। मुस्लिम वहाँ पूजा करते हैं, हिंदू वहाँ पूजा करते हैं। और केड का जो भी केडिया है उसका झुल्ला केड में ही उतरता है, उनके बाल केड में उतरते, ऐसी वेल नोन बात है, आप सभी जानते हैं। साहब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नशा मुक्ति अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान औषधालय की तरफ से, मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह के अभियान देश में चलने चाहिए। समाज के हर वर्ग को नशा से मुक्त कर दिया जाए तो इससे अच्छी आदर्श व्यवस्था और कुछ नहीं हो सकती है। तो इस अभियान में मैं भी अपने आप को शरीक करता हूं और इस अभियान की कामयाबी के लिए अपनी शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। आप एक पॉलिटिशियन है, और इस प्रकार का ईद जैसे ये कहा जाता है, जैसे इस प्रकार का ईद सब रखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इसको पॉलिटिक्स भी से जोड़ते हैं और अपना पॉलिटिक्स चमकाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा है, हम तो पॉलिटिशियन हैं, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पहले के इंसान भी हैं। हमारा एक धर्म भी है, मेरी एक मानवीयता भी है, मेरी एक संस्कृति भी है। तो ईद मिलन का कार्यक्रम इस देश में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम इसलिए नहीं जाएं क्योंकि हमारा राजनीति से वास्ता है, तो मुझे लगता है मेरे ऊपर अन्याय होगा। तो कृपया करके ऐसा अन्याय न करें और राजनीति को बाजू में रख करके कैसे सांस्कृतिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर इस प्रकार के आयोजन होते रहें और हम सब मिलजुल करके आयोजनों को कामयाब करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सभी वर्गों को इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना कितना कठिन लगता है? कठिन नहीं है। हिंदुस्तान जो 125 करोड़ का देश है, यहाँ पर 6 धर्म हैं और लगभग 6000 से ज्यादा जातियां हैं, 1500 से ज्यादा भाषाएं हैं, सब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। आज हमारे साथ जो देश आजाद हुए, या तो वहां पर सैनिक तानाशाह पैदा हुआ या वो देश के हिस्सों में टूट गया।
पड़ोस में पाकिस्तान को देख लीजिए आप। लेकिन हिंदुस्तान आज भी आजादी के बाद से एक है। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ के हर वर्ग के लोग एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, एक दूसरे की धार्मिक परंपराओं को इज्जत देते हैं, और ये इज्जत और आदर यूं ही बरकरार रहे और आगे बरकरार रहेगा, और ये पूरी व्यवस्था यूं चलती रहे, इसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा विश्वास करती है। और उसका नतीजा ये है कि आज भी हिंदुस्तान एक है, कल भी एक रहेगा। इसलिए इस एकता को विखंडित करने की जो भी ताकत हिंदुस्तान में खड़ी हो, हम सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके उस ताकत के खिलाफ खड़े होना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल सर, एक पत्रकार मीरा रोड में उसकी हत्या होती दी गई और अभी तक कोई मामला छेड़ने की बात नहीं, तो कोई राहत नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई मैं वहां गया था, मैं मीरा रोड गया था, आज पत्रकार की शोक सभा में भी बैठा और उनके परिवार से भी मिल के आया। निश्चित तौर पर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। बार माफियाओं के खिलाफ वो पत्रकार एक अभियान चला रहा था और उसको एक बार मालिक ने उसकी हत्या की है। बार मालिक को गिरफ्तार किया गया धारा 302 के तहत। निश्चित तौर पर उस बार मालिक को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या होती है तो वहां के मुख्यमंत्री उस पत्रकार के घर जाते हैं, 25 लाख रुपए का मुआवजा घोषित करते हैं। यहां पर 3 दिन हो गए उस घटना को, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री न तो विजिट कर रहे हैं और न ही किसी मुआवजे की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में हम सब ने मिलकर के एक डिमांड की है। मैं इसका नेतृत्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो राजनीति आ जाएगी। मैंने पत्रकार साथियों से निवेदन किया है कि कल के कल आप जाएं, विधान भवन में घेराव करें और मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डालें, सरकार पर दबाव डालें कि उस पत्रकार के परिवार को संभालने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। सलीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका राजस्थान औषधालय और इस ईद मिलन का क्या ताल्लुकात है? राजस्थान औषधालय एक परिवार की तरह पूरे इंडिया में बसता है। नॉट ओनली इन मुंबई, ऑल ओवर इंडिया वी आर फैमिली। और ईद मिलन का प्रोग्राम ये पैगाम है पूरे आवाम को, पूरे देशवासियों को कि ये त्यौहार मोहब्बत और पीस का है, शांति का है। और उसी का एक छोटा सा रूप आज इस पार्टी में आप देख रहे हैं, ईद मिलन समारोह में। और ये मोहब्बत और अखलाक और शांति और समृद्धि इसी तरह पूरे देश में बनी रहे, यही पैगाम है ईद मिलन का, यही प्रोग्राम है। आपसे राजस्थान औषधालय बारे में अभी और सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पिताजी ने काफ़ी कुछ बता चुके हैं। हम इससे सिर्फ एक तीखा सवाल जरा सा है जी। कई दशकों से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या कोई भी हो, जनता दल हो, कोई भी, ये सब लोग इस रमज़ान के समय या बकरीद के उस समय दौरान इफ्तार पार्टियां करती हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ओके। आप ये रमज़ान खत्म होने के अगले दिन ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं, उसमें राजनेताओं को बुलाए हैं, इसका उनसे क्या डिफरेंस है, क्या उसमें तात्पर्य है? ईद मिलन और रोज़ा इफ्तार, यस यू आर राइट कि ईद मिलन की पार्टियां कम होती है। रोज़ा इफ्तार किसी के मायने अलग होते हैं, किसी के मायने अलग होते हैं। बट राजस्थान औषधालय फैमिली, जैसे मैंने बताया कि ये एक पूरा परिवार है। और ईद मिलन का प्रोग्राम इसलिए किया गया क्योंकि ये एक ऐसा यहाँ फुल टाइम मिल पाता है कि हम मिल सकें, एक दूसरे मिल सकें। रोज़ा इफ्तार क्या होता है कि बहुत रिचुअल्स रहते हैं, बहुत कम समय रहता है कि हम हमारे व्यूज एक्सचेंज कर सकें, मिल सकें, साथ में डिनर को एंजॉय कर सकें। तो अब की बार रोज़ा इफ्तार नहीं रखे, हमने ईद मिलन किया और सब लोग आए, सभी समुदाय, सभी संप्रदाय, सभी पार्टीज़ के लोग आए और सभी कम्युनिटीज़ के लोग आए। एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड ओकेजन। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, एक आखिरी और तीखा, वो भी तीखा सवाल है यस कि आप लोग राजस्थान औषधालय के हजारों के ऊपर केंद्र पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, आप दवाइयों के जरिए काफ़ी लोगों का इलाज कर रहे हैं, और अब आप ये इस तरह की पार्टी कहीं आपका राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का नज़रिया या मूड तो नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि ईद का त्यौहार जो है वो मोहब्बत का पैगाम है। और आप हुजूर ने कहा कि मोहब्बत और मोहब्बत, ईद यही मैसेज लेके आता है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल राजनीति से ना जोड़ें। इट्स प्योरली गेट टुगेदर विद ऑल द कम्युनिटीज़, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। चलिए, हमारे जहन में एक सवाल और आ गया है कि अभिनय के क्षेत्र में कदम रखे चाहे ना रखे, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट के ऐड में खुद क्यों नहीं उतरते?
शायद I don't deserve that much look good looking on my product, so that's why I नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. I don't like to announce right now, but very soon you will see on big screen. कंपनी एक फिल्म कर रही है एंड आप देखेंगे उसमें मुझे. मतलब कहीं ना कहीं मेरा ना शक गलत नहीं था. श्योर.